सो हे गाइस, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ऋषभ पंत के बारे में। वेल, ऋषभ पंत वांट्स टू बाय अ लैंड इन उत्तराखंड। सो इसी के रिकॉर्डिंग भाई वो उत्तराखंड के सीएम को ट्वीट करते हुए लिखे, हेलो सर, हाउ आर यू? इट्स अ लॉन्ग टाइम फॉर मी, स्पेशली बीइंग लोकल फ्रॉम उत्तराखंड। आई हैव बीन ट्राइंग टू बाय लैंड टू शिफ्ट माय बेस फ्रॉम दिल्ली टू उत्तराखंड। और भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पॉज करके पढ़ सकते हो। वेल, ऋषभ पंत को उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रिप्लाई देते हुए लिखा, डियर ऋषभ, यू आर द प्राइड ऑफ उत्तराखंड विथ योर स्प्लेंडेड परफॉर्मेंस एंड अचीवमेंट। You have illuminated the name of Devbhoomi in the country and the world. Your love for your motherland and your sentiment of returning here to contribute are highly commendable. Well, आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है? एंड भाई ऋषभ पंत अगर वहां शिफ्ट होते हैं तो आप उससे वहां मिलने जाएंगे या नहीं? आप नीचे कमेंट्स में बताएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करने वाले हैं मिथुन चक्रवर्ती के बारे में। सो भाई उनकी तरफ से काफी ही सैड न्यूज देखने को आ रही है। बेसिकली ही हैज बीन हॉस्पिटलाइज्ड अंडरगोस माइनर सर्जरी इन कोलकाता। वेल, आई विश कि भाई वो जल्दी रिकवर कर ले एंड भाई जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो भाई सॉर्ट आउट हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करने वाले हैं कंगना रनौत के बारे में। कंगना रनौत भाई जेनजीस के ऊपर एंड भाई उन लोगों के ऊपर काफी गुस्सा वगैरह हो गई, जो हर चीज में भाई प्राइम मिनिस्टर को ब्लेम वगैरह करते रहते हैं। बेसिकली उन्होंने इंस्टा स्टोरी लगाते हुए लिखा, व्हाई डू दोस पीपल ट्राई टू थ्रो देयर पर्सनल लाइफ प्रॉब्लम्स ऑन प्राइम मिनिस्टर? आई एम आल्सो फ्रॉम द हिल्स। इफ एनीथिंग शी मस्ट टेक पार्ट इन स्वच्छ भारत अभियान बाय प्राइम मिनिस्टर एंड यूज हर फ्रस्ट्रेशन एंड स्कैरी फेस टू टीच इंडियंस। पर उन्होंने काफी सारी चीजें और लिखी, अगर आपको पढ़ना है तो आप पॉज करके पढ़ सकते हो एंड आप इस बारे में क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट्स करके बताएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करने वाले हैं राम मंदिर में हुई चंदा चोरी के बारे में। वेल, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स बताया जा रहा है कि जो उसमें भाई घोटाला वगैरह हुआ था उसका सारा पैसा ऑडिट से सभी पैसों का पूरा हिसाब मिल चुका है। वेल, द रिपोर्ट इशू ओनली ड्यूरिंग मैनुअल कैश सॉर्टिंग, नॉट फंड थेफ्ट। वेल, आपको इस बारे में क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट्स करके बताएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करने वाले हैं लक्ष्य चौधरी के बारे में। भाई आपको पता होगा अभी रवि किशन के काफी सारे मीम्स वगैरह वायरल जा रहे हैं। सो उसी पे भाई उनको रोस्ट करते हुए लक्ष्य चौधरी ने अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया। मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखा देता हूं, अगर आपको पूरी वीडियो देखना है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। दिल्ली प्रोटेस्ट की रील से ऊब गए थे यार, कितना जस्टिस दिलाएंगे भाई ने, मतलब इतना तो अपना अटेंशन स्पैन भी नहीं है। 2 दिन में जस्टिस मिलता होगी ये चीज में ठीक है भाई, उससे ज्यादा नहीं हमें फीड पे फिर वो चाहिए, हमें चाहिए थी फिर फीड नहीं। और कोई ना सही, इसमें बेचारे रवि किशन जी फंस गए हमारी फीड बदलने में। वैसे तो रवि किशन जी ने हमें टाइम टू टाइम पिछले 5-6 साल लगातार मीम्स दिए ही हैं, पर जब से जेन जी ने न्यूज देखनी शुरू करी है ना, तब से पार्लियामेंट के बाहर रिपोर्टर बैठे ही रहते हैं रवि जी से कुछ ना कुछ मीम टेम्पलेट निकालने के लिए। तो आप इस पे ना बोलिए, झारखंड वाले पे तो बोलेंगे ना। रवि भैया भी थक गए होंगे कि सालों जब पिक्चरों में खराब एक्टिंग करता था मैं तब ट्रोल करने की जगह उससे आया, तो मुझे अब कर रहे हो जब से मैंने बीजेपी ज्वाइन की है। खुदा ने हुस्न दिया है तो क्या मार डालोगी, हमको नहीं दोगी तो क्या अचार डालोगी? रवि भैया ये सब करने के बाद पॉडकास्ट में जाके नाम या पैसे में नाम नहीं चूज करना होता, नाम या दाम, नाम। ऐसा काम मैं नाम के लिए तो मैं कभी नहीं करूंगा। हाँ, पैसे की जरूरत होगी तो कर लूंगा। रवि किशन जी के पास जब सबसे पहले बहुत ज्यादा पैसा आया होगा ना, तो उनका एक बार तो अंदर से मन किया होगा कि कॉपीराइट सिस्टम का थोड़ा सा मिसयूज तो कर लूं मैं, मतलब सही गलत किसी तरीके से स्ट्राइक मार के ये सब तो हटवाऊं इंटरनेट पे से। रवि जी अब तो एआई बोल देना, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मैं खुद हाँ बोल दूंगा कि एआई है। मैं तो क्योंकि आपका फैन हूँ, आपने जितनी मीम टेम्पलेट्स दी हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री में से आने वाला पहले ये सब व्यक्ति है जिसका मैं फैन हूँ। मेरा तो पेट डायलॉग है, बल्कि घर जाके सुत्ती बाबू। हाँ, ईमानदारी चलता बाबू, ना तो घर जाके सुत्ती बाबू। रवि किशन जी ने इंडिया की ऐसी कोई सी इंडस्ट्री नहीं है जिसमें काम ना किया और वहां से हमें मीम्स ना दिए हो। और अब जितने रियलिटी शो हो चुके इंडिया में घर घर में, ऐसा कोई रियलिटी शो नहीं है जो रवि किशन जी ने ना किया हो और उसमें से भी हमें मीम्स ना दिए हो। और अब पार्लियामेंट में भी जब हर बार आते हैं तो हर बार एक नया मीम देते ही हैं। मतलब अगर आप रवि किशन जी के सारे मीम को कंपाइल कर लो ना, उन्होंने इतनी लंबी कोई पिक्चर नहीं की होगी जिससे लंबी एक कंपाइलेशन बन जाएगी। You have to do it, bro. You fought election. Better do it. Don't make faces. Don't get angry. You're not supposed to. जिस हिसाब से आजकल हमारे फीड पे रवि किशन। वेल गाइस, आज के लिए मेरे पास सिर्फ इतनी ही न्यूज़ थी। अगर आपको और भी वीडियोस देखने हैं देन डू सब्सक्राइब।